राम मंदिर में दान की चोरी आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रही है। मंदिर में काम करने वाले एक पूर्व कर्मचारी ने इसका खुलासा किया है। कर्मचारी ने यह भी बताया है कि जब उन्होंने इस चोरी की शिकायत मंदिर ट्रस्ट से की तो उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। 14 लड़के जो नोटों की छटनी करते थे उसके लिए आया करते थे। हम उस कार्य के प्रभारी थे। हमारे सामने काउंटिंग होती थी, तो प्रतिदिन वो कुछ नोट ज़्यादा पैक करके ले जाते थे। इस कर्मचारी का नाम है महिपाल सिंह। यूपी के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने महिपाल सिंह का इंटरव्यू किया है, जिसमें उन्होंने राम मंदिर में हो रही इस चोरी को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। महिपाल ने बताया कि दिसंबर 2021 में भी चोरी की घटना पकड़ी गई थी। तब महिपाल सिंह राम मंदिर में लेखा प्रभारी का काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उस समय नोटों की गिनती कर रहे लोग पैसे उड़ा रहे थे। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने इसकी शिकायत चंपत राय से की, लेकिन इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। उनकी जगह किसी और को लेखा प्रभारी बना दिया गया। ये चोरी कैसे की जाती है, महिपाल सिंह ने इसका भी खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बैंक के 2 कर्मचारी 10-10 नोटों की गड्डी बनाया करते थे। उसे पैकेट में डाला जाता था, लेकिन कई बार ये कर्मचारी 10 की बजाय 12 से 15 नोटों की गड्डी बना देते थे। आधिकारिक तौर पर लिखते वक्त इन्हें 10 नोटों की गड्डी ही लिखा जाता था, लेकिन असल में पैसे ज्यादा होते थे। यानी जहां पर 5 लाख लिखा जाता था वो असल में 6 से 7 लाख हुआ करता था। उन्होंने बताया कि हर दिन कम से कम 5 से 6 लाख तक की चोरी होती थी। महिपाल सिंह ने बताया कि ये सारी चोरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी किसी टिन्नू नाम के आदमी की निगरानी में की जाती थी। अब क्योंकि वो चंपत राय का करीबी था, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं था, जबकि इस चोरी के बारे में जानता हर कोई था। महिपाल सिंह ने यह भी बताया कि जो लोग सोना चांदी दान पात्रों में डाल जाते हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। टिन्नू इस धातु की जिम्मेदारी रखता था। वो किसी डिब्बे में डालकर अक्सर ये धातु कहीं ले जाया करता था। जब इस पर 1-2 बार महिपाल सिंह ने सवाल किया तो उन्हें कोई खास जवाब नहीं मिला। महिपाल सिंह ने यह भी खुलासा किया कि कई बार मंदिर की सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गई है चोरी छिपाने के लिए। एक बार तो करीब 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज एक साथ डिलीट की गई थी। उनका यह भी कहना है कि वो जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। महिपाल सिंह द्वारा किए गए ये खुलासे बहुत बड़े हैं। इस इंटरव्यू को बाहर आए 16 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में सवाल और बढ़ जाते हैं। एक तरफ मंदिर में काम करने वाले पुराने लोग चोरी की बात की पुष्टि कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दैनिक जागरण जैसा बड़ा अखबार भी बार बार इसी तरह के दावे कर रहा है। दैनिक जागरण ने लगातार 2 दिन इस खबर को प्रमुखता से छापा। अखबार ने जो दावे किए वो और भी चौंकाने वाले थे। जागरण के मुताबिक जब रामलला को मिले नकद चढ़ावे की गिनती की जा रही थी, तब कुछ कर्मचारी लगातार हेरा फेरी कर रहे थे। गोपनीय कक्ष में छुपाकर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में ये सब कैद हो गया। फुटेज देखते ही 4 संदिग्ध कर्मचारियों को तुरंत पकड़ लिया गया और शनिवार को यात्री सुविधा केंद्र से कुछ रकम बरामद की गई। फिर देर शाम एक बैंक कर्मी के खाते से ट्रस्ट के खाते में पैसे ट्रांसफर कराए गए। अगले दिन यानी रविवार को कौशलपुरी इलाके से एक कर्मचारी के घर से भी नकदी बरामद हुई। जागरण अखबार आगे लिखता है कि मंदिर से जुड़े लोगों का कहना है कि गबन की रकम 40-50 लाख नहीं बल्कि 4 से 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रस्ट के एक वरिष्ठ कर्मचारी जो दूसरे प्रांत का था, उस पर भी बड़ी रकम गबन करने का आरोप लगाया गया है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। शंकराचार्य स्वामी विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी मंदिर ट्रस्ट पर इसी तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वहां रोज घोटाला हो रहा है। पूरा का पूरा ट्रस्ट ही फर्जी है। पहले राम मंदिर की भूमि में घोटाला हुआ, अब ट्रस्ट में घोटाला हो रहा है। जो चढ़ावा दान पेटिका में चढ़ता है, सुबह कुछ और शाम को कुछ और ही बताया जाता है। शंकराचार्य ने ये आरोप लगाते हुए साफ कहा कि जब आप चोर को ही रक्षक बना देंगे तो वो और क्या करेगा। अब इन खुलासों और आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बुरी तरह से फंस गया है। उनसे जवाब नहीं देते बन रहा है। वो बार बार इन आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक कई खुलासे बाहर आ रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो राम भक्तों का भरोसा मंदिर ट्रस्ट से उठ जाएगा। जांच की मांग वैसे भी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा सरकार इस पूरे मामले पर क्या कदम उठाती है।